अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम और इस्लामाबाद वाक़यात पर सवालात उठाते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय हुकूमत के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया जिनमें वाक़यात को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है तो ऐसे हमले कैसे हो रहे हैं। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए ईमानदाराना तहकीकात ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि अमन के लिए असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर एम टैग या कम बैलेंस वाली गाड़ियों से 50% इजाफी टूल टैक्स वसूली रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। अदालत में इजाफी टूल टैक्स वसूली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां NHA ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत करते हुए हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी और मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि NHA ने बगैर एम टैग या कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर इजाफी टूल टैक्स आयद किया था। PMDC ने अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी मेडिकल तलबा के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी। रजिस्ट्रेशन के मुतालिक नई हिदायत सामने आ गई। PMDC के मुताबिक अफगानिस्तान से मेडिकल ग्रेजुएशन करने वाले तलबा पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के अहल नहीं होंगे और इन्हें रजिस्ट्रेशन जारी नहीं की जाएगी। एलामे में कहा गया कि अफगान मेडिकल इदारे मंजूर शुदा गैर मुल्की मेडिकल इदारों की फहरिस्त में शामिल नहीं, इसलिए ऐसे तलबा नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तहान में शिरकत नहीं कर सकेंगे। PMDC ने तलबा को दाखिला लेने से कबल मुतल्लिका इदारों की मंजूरी लाजमी चेक करने की हिदायत कर दी। लाहौर इस्लामपुरा पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान मुबैना मुकाबला बापर्दा खातून से स्नैचिंग और हिरासा करने वाले 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की और फरार होते हुए मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गए, जबकि एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजमान से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी है, जबकि फरार मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि अवाम उन्नास के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर शहर में बारिश के बाद वासा लाहौर अलर्ट, तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर रखने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा हुकाम ने मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस और नशीबी इलाकों में नक़ासियाब के इंतजाम की निगरानी शुरू कर दी। MD वासा ने डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स फॉल रखने और बिजली की बंदिश वाले इलाकों में जनरेटर्स के जरिए ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील शालीमार का दौरा करते हुए महमूद बूटी और अतराफ में इंतजामी अमूर, सफाई, तरक्याती कामों और डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। DC लाहौर ने हिदायत की कि सफाई के इंतजाम बेहतर बनाए जाएँ और डेंगू लार्वा की मुकम्मल निशानदेही तल्फी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों के मेयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कोट ख्वाजा सैयद हस्पताल का दौरा करके तिबी सहूलियात, अद्वियात के स्टॉक, तशखीसी मशीनरी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी, ODP और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करते हुए मरीजों से फीडबैक भी लिया। DC लाहौर ने हिदायत की कि सरकारी हस्पतालों में सफाई, मुफ्त अद्वियात और तशखीसी सहूलियात की फ्राहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से शहर का निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कासिमाबाद, प्रेटाबाद, नूरानी बस्ती, लियाकत कॉलोनी और दीगर इलाकों में कई फीट पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी निकासियाब और हंगामी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा सर्विसेज का दायरा कार 99 तहसीलों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वासा निज़ाम को तहसील सतह तक तौसीह देने के अहकाम जारी कर दिए। देही इलाकों में जदीद नक़ासियात, सेवरेज प्लानिंग, डिसलेटिंग और डिस्पोजल सिस्टम शुरू किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वासा सर्विसेज की तौसीह से देही आबादियों को बेहतरी शहरी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मोबाइल स्क्वाड ने जुलाई के दौरान कार्रवाइयाँ करते हुए 491 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें से 161 इश्तिहारी, 56 अदालती मफरूर और 22 आदि मुजरमान शामिल हैं। पर इसके मुताबिक पुलिस ऐप की मदद से 2,36,000 से ज़्यादा अफराद और 20,000 से ज़्यादा गाड़ियों की जाँच की गई। SP मोबाइल बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम पुलिस पोस्टों के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जा रही हैं।
حبیبآباد میں دی سیون فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ سیزن 2 اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میں شیر گڑھ نے 33 چاک کو شکست دے کر چیمپئن ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی رانا ممتاز علی خان نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ شائقین نے سنسنی خیز مقابلے اور ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کو خوب سراہا۔ چنیوٹ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ضلع بھر میں 17 جلوس اور 16 مجالس منعقد ہوں گی، جن میں سیکیورٹی کے لیے 800 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ حساس مقامات پر ایلیٹ فورس، واک تھرو گیٹ، سی سی ٹی وی کیمرے اور چھتوں پر مسلح اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ تمام پروگرامز کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کے مطابق ضلع کے داخلی و خارجی راستوں پر ہائی الرٹ ناکہ بندی، خصوصی کنٹرول روم اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے تاکہ مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگر نے او ڈی پی ادویات کی دستیابی، طبی آلات، صفائی عملے کی حاضری اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا، جبکہ مریضوں اور ان کے لواحقین سے بھی براہ راست فیڈ بیک لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام سرکاری صحت مراکز میں ادویات کی دستیابی، صفائی عملے کی حاضری اور بروقت علاج ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں، معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جہلم میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگر نے میونسپل کمیٹی دینا اور یونین کونسل پنڈوری کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صفائی کی مجموعی صورتحال، ویسٹ کلیکشن، کچرے کی بروقت منتقلی اور فیلڈ عملے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ میر رضا ازگر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق ضلع بھر میں یکساں معیار کی صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ فیلڈ ٹیموں کو موقع پر ضروری ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ جہلم میں ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے نرسنگ کالج کا دورہ کر کے تدریسی معیار، تربیتی نظام اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کلاس روم، لیبارٹریز اور ہاسٹل کا معائنہ کرتے ہوئے طالبات کی پیشہ ورانہ تربیت کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے صفائی، نظم و ضبط اور تعلیمی ماحول کا بھی جائزہ لیا، جبکہ طالبات اور فیکلٹی سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز پیش کی۔ میر رضا ازگر نے یقین دہانی کرائی کہ جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور نرسنگ کی معیاری اور تعلیم و تربیت کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جہلم میں سول سروس کی عملی تربیت حاصل کرنے والے افسران کے وفد نے ضلعی انتظامی امور سے آگاہی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس کا معلوماتی دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل علی زیرحان نے زیر تربیت افسران کو ضلعی انتظامیہ کے نظام، حکومتی پالیسیوں کے نفاذ اور فیلڈ وزٹس اور عوامی مسائل کے حل کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ وفد کو پرائز کنٹرول، تجاوزات کے خاتمے، ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ، لینڈ ریکارڈ اور ریونیو امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اختتام پر علی زیرحان نے امید ظاہر کی کہ یہ عملی دورہ افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا اور وہ دیانتداری اور عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے ظفر آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان حوالدار شہزاد آصف کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے افسران، معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حوالدار شہزاد آصف 2017 میں پاک فوج میں بھرتی ہوئے تھے، جنہیں چند ماہ قبل وزیرستان میں دوران ٹریننگ طبیعت خراب ہونے پر انہیں راوی منتقل کیا گیا، جہاں برین ٹیومر کی تشخیص کے بعد وہ زیر علاج رہے، تاہم جانب نہ ہو سکے۔ تدفین کے موقع پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے مرحوم کو سلامتی پیش کی اور مکمل فوجی احساس کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ شرکائے جنازہ نے وطن کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ بیلا میں اسسٹنٹ کمشنر نصیب اللہ بریچ نے مضر صحت ماوا گٹکا تلف کرنے کے بعد کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا نصیب اللہ بریچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیلا میں مضر صحت ماوا گٹکا کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے استعمال سے منہ اور گلے کے کینسر سمیت خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیلا سے کراچی جانے والی مسافر بسوں میں خفیہ خانوں کے ذریعے اعلانی اسمگل شدہ پیٹرول کی منتقلی کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رکھا تھا، اس کے بعد آج آپ نے کارروائی کرنا شروع کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
जी, सबसे पहले इकबाल साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, स्पेशली वश न्यूज़ और जो स्पेशल टीवी है। और आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ पेश करें इस हवाले से। देखें, गुटखा और मावा बहुत मुज़र्रिसात चीज़ है, ये कैंसर का बायस बनता है और दीगर जो बीमारियाँ हैं, हम देख रहे हैं लोग जिस रेशो से जिस तेज़ी के साथ इसमें जो है मुब्तला हो रहे हैं, उसी तेज़ी के साथ हमें इसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। जब मैं पहली दफ़ा आया बाज़ार में देखा तो धड़ाधड़ लोग इस चीज़ को फ़रोख्त कर रहे थे और लोग आ रहे थे, खरीद भी रहे थे। और रिपोर्टेडली जो है मुझे कहा गया कि छोटे-छोटे बच्चे हैं वो इसके आदी बन चुके हैं। तो उस दिन से जो है मैंने ये तय कर लिया कि इस नासूर से इंशाअल्लाह जो कम से कम मेरे जुरिस्डिक्शन में जो इलाके हैं, वो इलाके में पाक करके रहूँगा। और पहले भी एक कार्रवाई हुई थी बाज़ार में और कुछ जो है मिक़दार में हमने मावा और गुटखा जो है तहवील में ले लिया था और उनको तल्ख़ कर दिया था। उसके बाद मैंने नोटिस जारी कर दिया तमाम जितने भी गुटखा और मावा के कारोबारी हैं और जिन्होंने अपने घरों में भी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं और आस-पास जितने भी रेफ़रीज़ हैं वहाँ पे भी लगाई हुई हैं और वो सप्लाई भी करते हैं, बाज़ार में भी लाते हैं, जिसकी वजह से माशरे में जो है ये नासूर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो खुफिया इत्तला पर जो है हमने फिर कार्रवाई की आज और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम तल्फ़ कर रहे हैं बड़ी मिक़दार में और ये जो है फिर इसमें कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड का पतंगबाज और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ओल्ड अनारकली के इलाके में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक स्टॉप एंड सर्च कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 70 से ज़ायद पतंगें बरामद हुई जो इसने LCD कार्टन में छुपा रखी थी। गिरफ्तार मुलजिम हसन मुबैना तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन पतंगें सप्लाई करने में मुलविस है, जिसे मज़ीद कार्रवाई के लिए थाना ओल्ड अनारकली के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद जारी रहेंगी। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने सिक्योरिटी मसरूफियात के बावजूद खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने विरासती तनाज़ात, हिरासगी, घरेलू झगड़ों और दीगर समाजी मसाइल पर मुतल्लिक़ अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों को इंसाफ की फ़राहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि वो हफ्ते में 6 रोज़ दोपहर 1 से 3 बजे तक खुली कचहरी के जरिए में मसाइल बराह रास्त सुनते हैं, जबकि शिकायत के हल में ताख़ीर करने वाले अफसरान जवाबदा होंगे। मैक्लोडगंज समेत भावलनगर की मुतादिद नहरों में मुबैना पानी चोरी के इल्जाम सामने आ गए, जिस पर टेल के काश्तकारों ने सरकारी पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज कर दिया। काश्तकारों का कहना था कि माइंस अपर बैर, मैक्लोडगंज ब्रांच, पीरघर डस्टिन और शहरा डस्टी और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी कट और पाइप लगाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। XCN इन्हा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहरी पानी चोरों और इनकी सरपरस्ती करने वालों एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। महकमा इन्हार की जानिब से मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने वासा डिस्पोजल का मुआयना किया। MD वासा ने जारी काम और नकासियाब प्लान पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने डिस्पोजल पर जारी मंसूबों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंसूबों की तकमील से शहर में नकासियाब का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर और बेहतर होगा। कुलाची में अमीर शाह वाली सिम केनाल की खुदाई और पुश्तों की मजबूती पर सवालात उठने लगे। देहातियों ने मुमकिन सैलाबी खतरात पर तशवीश का इज़हार कर दिया। मुकामी अफराद का कहना था कि सिम केनाल का काम मेयार के मुताबिक न होने के बायस पुश्तें कमज़ोर हैं और मज़ीद बारिशों की सूरत में तेराई और बिदीन को खतरात लाहक हो सकते हैं। समाजी रहनुमा पेरोज़ शाहानी ने फंड्स के इस्तेमाल और काम के मेयार की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। देहातियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से फौरी नोटिस लेकर आला सतही इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरा इलाके बीट परारा के मकीन बिजली की तवील बंदिश से परेशान। शदीद गर्मी में शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अहले इलाका के मुताबिक कई रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है, जिसके बायस पीने के पानी और रोजमर्रा अमूर और बीमारियों समेत खवातीन बच्चों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन ने मैपको हकाम से इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि सैलाबी हालात में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुश्किलात में मजीद इजाफा न हो।
गिम्बिट में 65 साला मरीज के दोनों घुटनों की कामयाबी से तब्दीली हो गई। 3 साल बाद व्हील चेयर से उठकर दोबारा चलने लगा। गिम्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुमाली सिंध से ताल्लुक रखने वाले मरीज थंडा राम का बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मरीज कई बरस से शदीद घुटनों के दर्द और ऑस्टियोथायराइड्स के बायस व्हील चेयर तक महदूद था। डॉक्टर सज्जाद हुसैन भट्टी और इनकी टीम ने मुफ्त सर्जरी के बाद मरीज को फिजियोथेरेपी और बहाली के अमल से गुजारा, जिसके नतीजे में वो दोबारा चलने के काबिल हो गए। घोटकी में एथेनॉल फैक्ट्री के मुआवजे पर मुकामी अफराद और किसानों का एहतजाजी मौक़िफ़ बरकरार। वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। एथेनॉल एक्शन कमेटी ज़मींदारों और मुकामी मुअस्सिसीन पर मुश्तमिल वफ़द ने पंजाब सिंध बार्डर के करीब मुजव्वज़ा एथेनॉल फैक्ट्री के हवाले से डिप्टी कमिश्नर घोटकी को अपने खदशात से आगाह कर दिया। वफ़द का कहना था कि फैक्ट्री से माहौल, ज़र ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन पानी और इंसानी सेहत को मुमकिन खतरात लाहक हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वफ़द का मौक़िफ़ सुनकर दरख्वास्त वसूल की और मामला कानून के मुताबिक मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। पोल्ट्री के इलाके का रोखो में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग और डंडों के इस्तेमाल से एक शख्स जा बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मल्लाह बरादरी के दो ग्रुपों में मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में शिराज मल्लाह जा बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को DHQ अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से 7 अगस्त के पहिया जाम एहतजाज की तैयारियां तेज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन इंसारी एडवोकेट्स ने नीला गुंबद में डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। ज़ियाउद्दीन इंसारी एडवोकेट्स ने ताजरों और शहरियों से मुलाकातें करके एहतजाजी कॉल से आगाह किया, जबकि हैंड बिल्स भी तकसीम किए गए। जमात इस्लामी के मुताबिक महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवामी वसाइल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों और शहरियों ने एहतजाज में शिरकत और पहिया जाम हड़ताल को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर में 19 सफरुल मुजफ्फर के ताज़िया अलमो जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने रूट का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन के मुताबिक जुलूस की सिक्योरिटी पर 2000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे, जबकि 4 SPs, 10 SDPOs और 28 SHOs निगरानी कर रहे हैं। रूट पर चेकिंग, सर्च एंड स्वीप और मॉनिटरिंग का अमल जारी है, जबकि ख़वातीन की सहूलियत के लिए 37 लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात की गए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने अफसरान को सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद और मशकूक सरगर्मियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। लाहौर सांदा पुलिस ने मंशियात फरोश और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम बेला से पिस्तौल और गोलियां, जबकि मुल्जिम रिजवान से आधा किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP इकबाल टाउन का मज़ीद कहना था कि नाजायज असला रखने वालों और मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। PHA ने तकरीबात का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला। PHA ने इंतजामात को खत्मी शक्ल देना शुरू कर दी। 13 अगस्त की रात ग्रेटर इकबाल पार्क में शानदार आतिशबाजी, जबकि 14 अगस्त को जैलानी पार्क में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब होगी। जश्न आज़ादी के मौका पर शहर के अहम शाहराहों को खुसूसी लाइटिंग से सजाया जाएगा, जबकि शहरियों में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए जाएंगे। MD PHA अहमद उस्मान जावेद के मुताबिक जश्न आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा और गुज़िश्ता बरस से बेहतर इंतजामात किए जा रहे हैं। टुंडकू के सवारा थाने की हदूद में नौजवान के साथ मुबैना ज़्यादती, तशद्दुद और तज़लील की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आ गया। मुतासरा खानदान का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़मान ने नौजवान आशिक चांडियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिससे खानदान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कायमपुर में पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के रहनुमा अब्दुल खालिद खोखर ने सेनेटर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद खान और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज को जमहूरियत और आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। अब्दुल खालिद खोखर ने इस्लामाबाद में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए किए गए पुरअमन एहतजाज पर थाना शालीमार में दर्ज मुकदमे की मज़म्मत करते हुए कहा कि मज़लूम कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ उठाना
جرم نہیں بلکہ آئینی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن سیاسی و سماجی کارکنوں کے خلاف مقدمات بنیادی حقوق اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سینیٹر ریٹائرڈ مشتاق احمد خان اور دیگر ساتھیوں کے خلاف درج مقدمہ فوری واپس لیا جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ مٹیاری حالہ میں ٹرانسپورٹ رہنما شکیل بلوچ نے مبینہ اغوا کے خلاف بلوچ برادری کے نوجوانوں کی احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے باب النور سے حالہ پریس کلب تک ریلی نکالی جس میں شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور مغوی کی بازیابی کے لیے نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شکیل بلوچ کو 2 ہفتے قبل شہداد پور سے نامعلوم مسلح افراد مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے تھے، تاہم تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ سے شکیل بلوچ کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو قومی شاہراہ پر دھرنا دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔